गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए है। कक्षा 9वीं में ये गणित के इतिहास के बारे में पढ़ाई जाती है। ये वैदिक गणित है। ये प्राचीन काल में इस तरह के गणित का उपयोग किया जाता था कि गुणा कैसे करें। अभी वर्तमान में जो गणित की विधियां है उस विधि का उल्लेख उस समय नहीं था, कुछ दूसरे तरीके से गुणा करते थे, तो उसको हम वैदिक गणित के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहां पर क्या दिया गया है, 456 गुणित 814 हल कर उत्तर की जांच बीजांक से कीजिए। यहां पर एक प्रश्न आ रहा है, बीजांक। ये बीजांक क्या है? पहले बीजांक को ध्यान रखिए, बीजांक किसे कहते हैं। प्रश्न को हम नीचे उतार लेते हैं। 456 गुणित 814, इसको गुणा करना है। अब बीजांक को समझते हैं, बीजांक की परिभाषा भी मालूम रहना चाहिए। बीजांक किसे कहते हैं? बीजांक के संबंध में परिभाषा भी परीक्षा पूछे जाते हैं कि बीजांक किसे कहते हैं। तो हम यहां पर लिख रहे हैं, किसी संख्या को तब तक जोड़ा जाता है जब तक एक अंकी संख्या प्राप्त न हो। एक अंकी संख्या प्राप्त न हो मतलब एक अंकी संख्या प्राप्त होने तक जोड़ा जाता है, ऐसा कह रहा है। ये एक अंकी संख्या हमको प्राप्त होना चाहिए। ये उस संख्या का बीजांक कहलाता है। ये बीजांक की परिभाषा हुई। अब एक अंकी संख्या निकाले। यहां पर देखिए, ये त्रिअंकी संख्या 3 अंक है, ये भी त्रिअंकी संख्या 3 अंक है। ये तो इसका एक अंकी संख्या पहले निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 456 का बीजांक निकालते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं इसको थोड़ा सा। पुरानी और नई विधि में क्या अंतर है, इसको हम अभी जो वर्तमान में जो विधियां उपलब्ध है, पढ़ाई जाती है, उसके अनुसार बता रहे हैं। फिर दोनों में अंतर जो है आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, इस प्रश्न को हम नीचे ले आते हैं। 456 गुणित 814, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई से पहले गुणा करते हैं, तो वर्तमान में जो विधि उपलब्ध है उसके अनुसार जैसे हम गुणा करते हैं वैसे गुणा कर रहे हैं। 4 से पहले गुणा करेंगे। 4 6 का 24 का 4, हासिल आया 2, 4 5 20, 2 22 का 2, हासिल आया 2, 4 5 20, 4 चौक 16, 16 और 2 18, 1824। 1 से गुणा करेंगे। 1 6 का 6, 5 का 5 और 4 का 4। अब 8 से गुणा करते हैं। 8 6 का 48 का 8, 8 6 48 का 8, हासिल आया 4, 8 5 40 और 4 44 का 4, हासिल आया 4, 8 32 4 36। अब इसको जोड़ देते हैं। 4 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 8 21 का 1, हासिल आया 2, 4 2 6, 4 10, 11 का 1, हासिल आया 1, 6 1 7 और 3 एकम 3। कितना मिला? 3000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 3,71,184 ये प्राप्त हुआ।
अभी वर्तमान में इस तरह से गुणा करते हैं। 456 गुणित 814 बराबर 3,71,184 इतना होता है। अब कह रहे हैं कि ये क्या सही है? अभी वर्तमान विधि उपलब्ध है, ये वर्तमान में पढ़ाते हैं, ये क्या सही है? तो इसकी जांच जो है हम बीजांग विधि से वैदिक गणित में हल करते हैं, उससे पता करते हैं। ये कहने के तात्पर्य है ये। तो हम इन तीनों राशियों के बीजांग निकालेंगे। 456 के बीजांग निकालते हैं। चार 56 का बीजांग हम जांच कर रहे हैं उत्तर का। ये उत्तर की जांच है। ये पुरातन विधि से वैदिक गणित विधि से जांच कर रहे हैं इसको हम। 456 के बीजांग निकालेंगे, तीनों संख्या को जोड़ देते हैं। 4 धन 5 धन 6, 4 5 9 9 6 15। अब ये द्विअंकी संख्या है। 4 5 9 9 6 15 द्विअंकी संख्या हो गया। फिर जोड़ेंगे इसको। 1 धन 5 बराबर 6। अब ये एक अंकी संख्या हमको प्राप्त हो गया। बीजांक 456 का प्राप्त हुआ। अब दूसरी संख्या है 814। 814 के बीजांक निकालते हैं। इसका बीजांक कैसे निकालेंगे? ये त्रिअंकी संख्या है, इसको भी तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। 8 धन 1 धन 4, 8 1 9 9 4 13। ये 13 द्विअंकी संख्या है, 2 अंक है इसमें। इसको फिर से जोड़ेंगे एक अंकीय संख्या प्राप्त करने के लिए। 1 धन 3 बराबर 4। ये 814 का बीजांक है ये। अब इन दोनों के बीजांक निकालेंगे। या अभी गुणा कर रहे हैं तो इन दोनों का फिर गुणा करेंगे, फिर बीजांक निकलेगा। 456 गुणित 814 का बीजांक इसका बीजांक निकाला है 6, तो 6 करेंगे। 814 का बीजांक निकला है 4, तो ये 4 हुआ। 6 चौक 24 गुणा कर देते हैं। 6 चौक 24, ये 24 है, ये द्विअंकी संख्या है, फिर जोड़ना पड़ेगा। 2 धन 4 बराबर 6। ये 6 जो है इसका बीजांक है। अब देखिए यहां पर हम किसका बीजांक निकालेंगे? अब क्या बच गया? ये 3,71,184 का बीजांक निकालेंगे। इसका बीजांक निकालेंगे 3,71,184। थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, फिर देखते हैं इसको। तीन 3,71,184। $3,71,184 का बीजांक। इसमें 3 3 6 संख्याएं, 6 संख्या को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। 3 धन 7 धन 1 धन 1 धन 8 धन 4। 3 7 1 1 8 4 1 8 4। 3 7 10 1 11 1 12 12 20 20 4 24। ये 24 द्विअंकी संख्या है। इसको फिर जोड़ेंगे तो 2 धन 4 बराबर 6। तो इसका बीजांक हमको कितना मिला? 6। अब देखिए दोनों पक्ष में बीजांक 6 आ रहे हैं। इसका बीजांक भी 6 आया, और पहले जो निकाले थे
इसको देखिए यहाँ पर यहाँ से देखते हैं 456 गुणित 814 का बीजांक, इन दोनों को बीजांक निकाले, यहाँ पर भी 6 आया है, तो दोनों को बीजांक समान हुआ, 6 बराबर 6 हुआ ये। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये जो हल किया गया है वर्तमान में जो गणित है जिस विधि से वो सही है। इसको हमने कहना चाहिए कि वैदिक गणित विधि से जो पुरातन विधियां हैं उसकी विधि के अनुसार बीजांक विधि से इसको हमने जांच किया। आशा करता हूँ ये गणित आपको अच्छा लगेगा। जहाँ से पढ़ रहे जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर पढ़ेंगे।